कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से इमिग्रेशन के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। कनाडा ने इमिग्रेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है और तकरीबन 13 के करीब जो ममालिक हैं इनको ई वीज़े का ऐलान कर दिया है। मतलब कि आप घर बैठे ही कनाडा का ई वीज़ा, ऑनलाइन वीज़ा हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन वीज़ा आपके दिए हुए ईमेल एड्रेस पे आपको आ जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानियों को इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा, पाकिस्तानी इससे कैसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। पहले ख़ास ममालिक जान लीजिए। इनमें पनामा शामिल है, फ़िलिपाइन शामिल है, थाईलैंड शामिल है, अर्जेंटीना शामिल है, मोरक्को शामिल है, एसटी लूसिया शामिल है और एसटी विंसेंट शामिल है। और इसके अलावा 13 टोटल ममालिक हैं जो इसमें शामिल है। ये मैंने मेन आपको बताए हैं। और ये कनाडा की गवर्नमेंट ने 6 जून 2023 को, मतलब हालिया ही चंद दिन पहले इन्होंने अनाउंसमेंट की है और एलिजिबल कर दिया है इन कंट्री को कि वो घर बैठे ही ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब ये ईटीए वीज़ा जो होता है, ई वीज़ा, ईटीए वीज़ा इसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी के तहत जो लोग इन ममालिक में रहते हैं उनको ये वीज़ा दिया जाएगा। और जो ओवरसीज़ भी हैं, जिनके पास इन कंट्री का पासपोर्ट है या सिटीजनशिप है, उनके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए, सिर्फ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड डेबिट कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा होटल बुकिंग होनी चाहिए और फ़्लाइट टिकट कन्फर्म रिटर्न होनी चाहिए। तब आपको ये 6 माह से लेकर 1 साल तक का वीज़ा मिल जाएगा। जबकि आपको मालूम है कि अगर हम पाकिस्तान में या इंडिया में होंगे या जहाँ पे ईटीए अथॉरिटी के तहत वीज़ा नहीं दिया जाता, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट और ट्रैवल हिस्ट्री हमारी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, पता नहीं कितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट होते हैं और मोस्टली हमारे वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो जाते हैं। असल में कनाडा की गवर्नमेंट ने, ये ज़्यादातर कैरेबियन कंट्रीज़ हैं और कनाडा की गवर्नमेंट चाहती है कि ये कंट्रीज़ जो हैं ये भी हमारे मुल्क में आए और हमारे मुल्क में टूरिज़म जो है ये प्रमोट हों। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट के लिए भी इन ममालिक को वीज़ाज़ के लिए आसानी पैदा कर दी गई है। और कनाडा में जो लोग आ सकते हैं, जो कनाडा में लोग चले गए हैं, चाहे वो विजिट वीज़े पे हो, टेम्परेरी वीज़े पे हो या वर्क वीज़े पे हो, उनके लिए इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान कर दी गई है कि वो अपने वीज़े को बड़ी आसानी के साथ वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा कर वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। विजिट वीज़ा उनका आसानी के साथ कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा लेबर शार्टेज है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कोविड के दिनों में कनाडा को छोड़ दिया था और उसके बाद अभी तक इतना बड़ा कनाडा है कि इस कमी को फुलफ़िल नहीं कर पाए। और इसके लिए 2023 तक कनाडा ने 5 लाख लोगों को अपने मुल्क में लाने का इरादा किया है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट पर अमल करते हुए ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स भी शुरू कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए वीज़ा में भी आसानी पैदा कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानियों के लिए कैसे आसानी है कनाडा का वीज़ा हासिल करने की। वो लोग जो बार बार कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं लेकिन उनको कनाडा का वीज़ा नहीं मिलता, उनका कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है कि ये जो 13 ममालिक है जिनके लिए ईटीए का ऐलान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी के तहत ई वीज़े का ऐलान किया गया है, इसमें एसटी लूसिया और एसटी विंसेंट ममालिक भी शामिल हैं। ये दोनों जो ममालिक हैं ये पाकिस्तानियों को और इंडियन को ऑफ़र करते हैं कि वो अपने मुल्क में बैठे ही इन्वेस्टमेंट करें इनके कंट्री में। इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनको हर साल प्रॉफिट भी आएगी और उसके बाद 1.5 साल के अंदर अंदर ये ममालिक आपको ऑफ़र करेंगे कि आप हमारे कंट्री में आएँ, हमारे कंट्री का पासपोर्ट हासिल कर लें। सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 साल के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है या इनको डोनेशन दी है तो आपको ये कंट्री वीज़ाज़ दे देती हैं। और इन ममालिक का पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये ममालिक आपको पासपोर्ट दे देती हैं। और इन ममालिक का पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप 145 ममालिक का वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं जिसमें कनाडा भी शामिल है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ कनाडा जा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है और या आप बिज़नेस प्लान रखते हैं तो इन कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन कंट्री का पासपोर्ट हासिल करके इस पासपोर्ट के थ्रू आप कनाडा में मूव हो सकते हैं। अगर आपको पाकिस्तान में बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, आपका वीज़ा पाकिस्तान में नहीं लगता, रिफ्यूजल चांसेस ज़्यादा है। इवन के बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी है, बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल रियल हैं और कंप्लीट हैं, इसके बावजूद बार बार इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। उनको चाहिए कि वो इस तरीके कार के तहत वीज़ा अप्लाई करें तो उनको वीज़ा आसानी के साथ मिल जाएगा और वो कनाडा में मूव हो सकते हैं। उम्मीद है ये नई मालूमात थी, बिल्कुल लेटेस्ट मालूमात थी, आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट मालूमात आप मिस ना कर पाएँ। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।